स्पेन के हालात चिंताजनक हैं। इस देश से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। हजारों की तादाद में प्रवासी स्पेन की सीमा पर घुस रहे हैं। हालात का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि सेना को वहां पर तुरंत डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। ट्रंप ने भी इसका जिक्र किया है, मगर स्पेन के फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए। ट्रंप अमेरिकी लोगों से यह कह रहे हैं कि यह तस्वीर याद रखिएगा, यह भयानक स्थिति स्पेन की है। अगर डेमोक्रेट आ गए तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। जेडी वेंस ने भी एक्स पर यही पोस्ट किया। स्पेन की स्थिति तो भयानक है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। पूरा यूरोप चिंता में पड़ा हुआ है। कई लोग सोशल मीडिया पर इस बात को दोहरा रहे हैं कि यह तो एक तरह से सिविलियन अटैक है। अब ट्रंप इसको मिड टर्म इलेक्शन में जमकर भुनाने की फिराक में है, मगर ट्रंप की हालात खराब है। खुद अमेरिकी लोग अब ट्रंप को नापसंद कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि स्पेन के और प्रवासी मुद्दों के रास्ते उनका इलेक्शन निकल जाए। फॉक्स न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि यह बहुत बुरा है। उस तस्वीर को याद रखें, अगर गलत लोग सत्ता में आए तो 3 साल बाद हमारा भी यही हाल होगा। उन्होंने कहा कि अगर डेमोक्रेट्स सत्ता में आए तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ऐसे वक्त पर आई हैं जबकि उनका जो पोल स्टेटस है, पोल नंबर है, वो गिरकर 30% के भी निचले स्तर पर आ गया है। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं। डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि कांग्रेस पर कम से कम आंशिक नियंत्रण हासिल हो जाएगा, लेकिन स्यूटा में जो कुछ हो रहा है उसका फायदा ट्रंप को मिल सकता है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी शुरू से ही इमिग्रेशन को लेकर बहुत सख्त है। ट्रंप ने अमेरिका में आने जाने वाले प्रवासियों के लिए बहुत कड़े नियम किए हैं। H-1B वीजा को समाप्त कर दिया। अवैध प्रवासियों को तो बेड़ियों में जकड़कर ट्रंप ने उनके देशों में डिपोर्ट तक किया है। जेडी वेंस ने तो एक्स पर स्यूटा में घुसते हुए प्रवासियों का जो फुटेज है न्यूज की, वो पोस्ट करते हुए लिखा कि यह कट्टर वामपंथी ग्लोबलवादी नीतियों को उजागर करता है। इन्हीं के कारण पश्चिमी देशों पर प्रवासियों के हमले हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने भी इस पर अपनी राय रखी और एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया है कि डेमोक्रेट्स देखेंगे कि हमलावर आपके घर को रौंद रहे हैं, हड़प रहे हैं और वो खुश होंगे। मोरक्को के तट पर स्थित स्पेन के एक छोटे से इलाके स्यूटा में बैरियर तोड़कर घुसते प्रवासियों का न्यूज फुटेज दक्षिणपंथी और ट्रंप के समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल हो रहा है। यूरोप में भी दक्षिणपंथी नेताओं ने इस संकट का फायदा उठाया है। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी की सह नेता एलिस वेडल ने एक्स पोस्ट पर दावा किया कि लोगों की भारी भीड़ के कारण स्यूटा रातों रात बर्बाद हो गया है। उन्होंने तर्क दिया कि शायद इन प्रवासियों में से ज्यादातर की मंजिल जर्मनी है। ये जर्मनी आना चाहते हैं ये लोग। स्यूटा के प्रेसिडेंट ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मोरक्को से लगभग 60,000 प्रवासी स्पेन के स्यूटा में दाखिल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान कम से कम 43 लोगों की तो मौत ही हो गई। स्यूटा के प्रेसिडेंट जोआन जीसस विवास ने कहा है कि हालत संभालने के लायक नहीं है और हाल ही में आए लोगों की संख्या शहर की आबादी के लगभग 70% के बराबर है। स्थानीय आंकड़ों के मुताबिक शहर की आबादी करीब 83,600 है। यह संख्या तब बढ़ी जब स्पेन ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया कि स्यूटा या मेलिला स्पेन का एक और इलाका है। पहुंचने की कोशिश के दौरान समुद्र में रोके गए प्रवासियों को तुरंत मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस स्थिति को एक हमला बताया और कहा कि सभी अवैध प्रवासियों को जितनी जल्दी हो सके मोरक्को वापस भेज दिया जाएगा। कई यूरोपीय नेताओं ने इस मामले पर चिंता जताई और कुछ ने सीमा पर नियंत्रण करने का वादा भी किया है। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक खुद से 30,000 से ज्यादा जो प्रवासी गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके स्पेन में घुसे थे, उनको मोरक्को लौटा दिया गया और वो अपनी मर्जी से मोरक्को वापस लौट रहे हैं। शुक्रिया।